बिहार में एक बार फिर नौकरी की बहार है। स्कूलों में शिक्षकों की बहाली के लिए आज से तीसरे चरण की बहाली परीक्षा शुरू हो रही है। मार्च महीने में टीआरई 3 की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद उसे रद्द कर दिया गया था और करीब 3.5 महीने बाद बीपीएससी पेपर लीक की सभी गुंजाइश को खत्म करने की तैयारी के साथ आज से परीक्षा लेने जा रही है। और इस परीक्षा में बीपीएससी ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिसको लेकर आयोग का दावा है कि अब पेपर लीक तो भूल ही जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। तो देखिए, तो करीब 3.5 महीने के इंतजार के बाद एक बार फिर आज से बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा ले रही है और आज पहले दिन की परीक्षा है। परीक्षा केंद्रों पर समय से पहले अभ्यर्थी पहुंचने लगे हैं। बिहार कुल आपको बता दें कि 404 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं बिहार में, जिसमें सिर्फ पटना में ही 26 परीक्षा केंद्र हैं, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा ली जाएगी। और आज कक्षा 6 से 8वीं के शिक्षकों की बहाली के लिए परीक्षा ली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में बिहार के अलावा कई राज्यों से अभ्यर्थी भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। 19 जुलाई से 22 जुलाई तक होने वाली परीक्षा में 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। देखिए, 19 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक परीक्षा होनी है और आपको बता दें कि 19 से 21 जुलाई तक एक ही पाली में परीक्षा होनी है। और देखिए, दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक परीक्षा होगी। 19 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक परीक्षा चलेगी। टीआरई 3 अभ्यर्थी जो है उनको ध्यान देने की जरूरत है कि 19 से लेकर के 21 जुलाई तक एक ही पाली में परीक्षा होनी है टीआरई 3 के लिए। और उसमें देखिए, दोपहर 12 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक परीक्षा होनी है। और ये चीजें आपको ध्यान देनी है कि समय से पहले आप सेंटर पर पहुंचे। सिर्फ 22 जुलाई को 2 पाली में परीक्षा होगी, तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ 22 जुलाई को ही 2 पाली में होगी, बाकी एक पाली में ही होगी। 22 जुलाई को पहली पाली सुबह 9:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक है, यानी कि जो पहली पाली होगी वो 9:30 बजे से शुरू है। दूसरी पाली दोपहर के 2:30 बजे से शाम के 5 बजे तक है। तो ये समय है दूसरी पाली का, 2:30 से लेकर के शाम तक। देखिए, बिहार के 27 जिले में 404 केंद्र पर परीक्षा होनी है। तो 27 जिले में 404 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले आपको केंद्र पर पहुंचना है और यह अनिवार्य है। अगर आप लेट पहुंचते हैं तो फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले तक ही एंट्री है, तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप सही समय पर घर से निकलें। पहले दिन कक्षा 6 से लेकर के 8वीं के लिए परीक्षा होनी है। तो देखिए, आज पहला दिन है और आज से कुल देखिए 87,774 पद के लिए परीक्षा हो रही है। तो परीक्षा जो अभ्यर्थी हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है कि टाइमिंग का ख्याल आप रखें। दोपहर 12 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक परीक्षा होगी जब दूसरे पाली की बात करें तो। वैसे तो आपको बता दें एक ही पाली में परीक्षा होनी है, लेकिन 22 जुलाई को 2 पाली में एग्जाम होना है, जिसमें पहली पाली 9:30 बजे से 12 बजे तक है, दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक है। आपको समय का ख्याल रखना है। 1 घंटे पहले एंट्री बंद कर दी जाएगी, तो आपको 2 घंटे पहले सेंटर पर पहुंच जाना है ताकि आप लेट ना हो। अगर आप लेट होते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी किसी भी कीमत पर। तो देखिए, परीक्षा आपको बता दें कि बीपीएससी शिक्षक बहाली की जो परीक्षा है वो तीसरे चरण की आज से शुरू हो रही है। और आपको बताते चलें कि 3 स्तर पर अभ्यर्थियों की जांच होगी। पेपर लीक तो आपको भूल ही जाना है। पहली बार प्रश्न पत्र पर कलर कोडिंग उसमें होगी। और आपको बताते चलें कि प्रश्न पत्र के कई सेट तैयार किए गए हैं। सेट कई सारे हैं ताकि आपको बता दें कि किसी तरीके का यहाँ पर गड़बड़ी ना हो। पहले प्रश्न पत्र का एक ही सेट बनता था, लेकिन अब कई सेट होंगे। जीपीएस से जुड़ी हुई रहेगी प्रश्न पत्र की गाड़ी। अगर जो क्वेश्चन पेपर है जिस गाड़ी में अगर वो कहीं जा रही है तो उस पर ट्रैकिंग किया जा सकेगा। और देखिए, कौन से सेट किस केंद्र में है ये जानकारी डीएम को भी पता चलेगा, लेकिन 1 दिन पहले ही डीएम को पता चलेगा। तो पेपर के बक्से में स्ट्रैपिंग के साथ में सिक्योरिटी फीचर्स लगे हुए होंगे। और देखिए, 400 सेंटर पर 10,000 से ज्यादा कैमरे होंगे और कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। सभी कैमरे जो है वो सीधे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़े हुए रहेंगे ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। सभी परीक्षा केंद्र पर जैमर के भी इंतजाम है। जैमर से क्या है कि आप कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे दूसरे को। पेपर की पैकिंग को खोलना संभव नहीं हो पाएगा।
और देखिए ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, आज शिक्षक बहाली की देखिए TRE 3 की परीक्षा जो नहीं, आज से शुरुआत है इसकी, तो तैयारियां किस तरीके से की गई हैं, एक बार वो दिखाएं। देखिए, बीपीएससी ने गाइडलाइन जारी कर दिया था सभी जिला प्रशासन के लिए, और जिला प्रशासन की तरफ से भी सभी सेंटर के केंद्राधीक्षकों के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है। और सभी जगहों पर मजिस्ट्रेट के साथ साथ पर्याप्त संख्या में जो पुलिस बल है उनकी तैनाती करा दी गई है। और देखिए कैसे कतार में तमाम जो अभ्यर्थी है उनकी एंट्री कराई जा रही है, और पटना पुलिस के जवान के साथ साथ जो अधिकारी हैं वो खुद फ्रिस्किंग करने में जुटे हुए हैं। 3 लेयर फ्रिस्किंग है, यानी मुख्य द्वार से लेकर परीक्षा हॉल तक 3 जगहों पर जांच की जा रही है। और इसके साथ साथ जो महिला पुलिसकर्मी है और जो वीक्षक हैं वो भी जांच करने में जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर नए बदलाव के साथ, कड़ाई के साथ इम्तिहान लिया जा रहा है। हम यहाँ सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ केंद्र के अधीक्षक भी हैं हमारे साथ। ये बताइए किस प्रकार की तैयारी है आपके यहाँ? मैंने ये है, फुल प्रूफ है, कोई बात नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं अंदर लेके जा सकते हैं। पूरी व्यवस्था में? हाँ, पूरी व्यवस्था। अच्छा, तो वायरल होता है, लीक होता है, ये सब चीज ये सेंटर से नहीं हो सकता है। जैमर वगैरह लगा दिया है? सब कुछ लग चुका है, सारा कुछ रेडी है। CCTV? हाँ, सब कुछ लगा हुआ है। कोई भी परीक्षार्थी सारा चेक करके भिजवा रहे हैं। किसी प्रकार के पास बैग, झोला, पर्स कुछ नहीं लेके जा सकते हैं। सारा एंट्री हम लोग करा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? विधु मंगल सिंह। हाँ बिल्कुल, देखिए केंद्राधीक्षक हैं और खुद यहाँ गेट पर जो है मोर्चा संभाले हुए हैं। कुछ भी जो अवांछनीय चीज है या फिर एडमिट कार्ड के अलावा जो वस्तु है उसे अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि जो बाहर से अभ्यर्थी आए हैं उनके बैग तक की भी एंट्री नहीं कराई गई है। कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि दूर दूर से लोग आए हैं। और TRE 3 की ये पुनर्परीक्षा है, कैसी तैयारी है? बढ़िया तैयारी है। तो ये जो प्रश्न पत्र में बदलाव किए गए हैं सेट में, उसमें कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से एग्जाम देंगे। कट ऑफ वगैरह कैसा जाएगा, इसको लेकर सवाल? 80 पार तो जाना ही चाहिए, और जाएगा भी। हाँ बिल्कुल जाएगा। तो जाएगा। शिक्षक बन जाएंगे इस बार? हाँ, प्रयास तो यही है। बनने आया ही है। प्रयास तो यही है। प्रयास है। पहली परीक्षा है या दूसरी बार दे रहे हैं? दूसरी बार दे रहे हैं। दूसरी बार दे रहे हैं। हमारी पहली परीक्षा है। और देखिए, अगर सरकार की रणनीति अगर अच्छा रही तो अगर अच्छे से एग्जाम लेते हैं तब तो पास होने की ज्यादा संभावना। इस बार जो व्यवस्था है लग रहा है फुल प्रूफ है। देखिए, अब तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा क्या है, पर जिस तरह का हम बताया गया है लगता है कि इस बार परीक्षा अच्छी तरह से लेंगे। देखिए, उम्मीद के साथ, भरोसे के साथ जो अभ्यर्थी हैं परीक्षा केंद्र पहुंचे हैं कि बेहतर रिजल्ट भी आएगा और फुल प्रूफ सिस्टम के साथ हम इम्तिहान देंगे। जिस प्रकार से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से 10,000 CCTV कैमरे पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि CCTV कैमरे सभी परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए हैं। यहाँ तक कि परीक्षा हॉल के अंदर कैमरे के साथ साथ जैमर लगाए गए हैं। सभी वीक्षकों के साथ साथ जो केंद्राधीक्षक हैं या जो अभ्यर्थी हैं उनके पास मोबाइल नहीं रहना, यानी मोबाइल की भी अनुमति नहीं है। और बता दें आपको कि प्रश्न पत्र का जो इस बार सेट रहेगा, कौन सा सेट कौन से केंद्र पर जाएगा, कौन से सेट का क्या कोड होगा और कौन सा सेट किस केंद्र पर बदलाव रहेगा, ये चीज की जानकारी किसी को नहीं रहेगी। इस बार बीपीएससी ने ये प्रयोग किया है। मल्टीपल सेट के भरोसे जो है एग्जाम लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया है, उनकी ना चले, और यही वजह है कि सर बदलाव किए गए हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो नॉर्मलाइजेशन है, इसको लेकर अभ्यर्थियों के मन में जो सवाल है, इसको लेकर भी आयोग ने क्लियर कर दिया है। और बता दें आपको 6 लाख लगभग जो अभ्यर्थी हैं परीक्षा में शामिल होंगे। 22 जुलाई तक लगातार इम्तिहान होना है। हम फिर से तस्वीर दिखा दें, केंद्र पर अब जो है कुछ देर तक और एंट्री होगी। 11 बजे के बाद जो अभ्यर्थी हैं उनकी एंट्री नहीं होगी, और उसके बाद परीक्षा का जो ये है सेंटर है, इसका गेट बंद कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक एग्जाम है, और उसके बाद जो है परीक्षार्थी बाहर निकलेंगे। अब तो नॉर्मलाइजेशन में पता नहीं चलेगा कि 150 पार आएगा कि 200 पार, पता नहीं चलेगा। कैसे पता चलेगा? एक नंबर का था तो हम लोग मिलाकर ठीक कर लेते थे। अब कैसे पता चलेगा किसका कितना? सेट के चलते टेंशन हो गया। तब का बहुत टेंशन हो गया। नियम इतना बदल रहा है ना, हम लोग विधानसभा के चुनाव में नियम बदल देंगे उनका। अब की देना वाला सुपड़ा साफ है ना, अब की देना तो खत्म हो गया। नियम बदलना कह रहे हैं कि भाई इस बार एग्जाम में कोई गड़बड़ी ना हो। इसको मान लीजिए यही पेपर है TRE 1 में सेकंड लिस्ट आएगा, TRE 2 में सेकंड लिस्ट नहीं आएगा। महिला अभ्यर्थी से भी जरा बात कर लेते हैं, कुछ महिला अभ्यर्थी हैं उनसे भी। कैसी तैयारी है आप लोगों की? कैसी तैयारी है सर? ऐसे तो ठीक ठाक है। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, वही रहेंगे। कैसी तैयारी है आप लोगों की मैडम? अच्छी तैयारी है।
बट पेपर लीक ना हो इसीलिए रिक्वेस्ट अभी है। भी डर है? हाँ, डर तो बना हुआ है ना, क्योंकि कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि लीक होते ही आ रहा है। एग्जाम देकर बाहर हाँ, निकले थे तो टेंशन हो गया। टेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है इसी की वजह से, इस बार ना हो। चलिए तो देखिए किस प्रकार से जांच चल रही है। लगातार हम दिखा रहे हैं कि फ्रिस्किंग की जो प्रक्रिया है वो लगातार पुलिस अधिकारी हो, पुलिस के जवान हो, उसमें जुटे हुए हैं और किसी प्रकार के बिल्कुल रजनीश, देखिए आज के दिन का इंतजार काफी समय से अभ्यर्थियों को था, चूंकि TRE 3 एग्जाम जो है इसके लिए काफी समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। इससे पहले भी एग्जाम लिए गए 2 चरणों में और वो भी क्वेश्चन पेपर काफी मॉडरेट थे, लेकिन इस बार देखना होगा कि क्वेश्चन पेपर का जो लेवल होगा वो किस तरीके का आएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए रजनीश। कुछ ही देर में TRE 3 परीक्षा शुरू होने वाली है और जिसको लेकर जो भी परीक्षार्थी हैं केंद्रों में पहुंच चुके हैं, अब उनकी एंट्री होगी। तो ये देखिए राजधानी पटना का शास्त्री नगर बॉयज हाई स्कूल है और यहाँ पर कतार में सभी अभ्यर्थी लग चुके हैं। बिहार के साथ साथ कई राज्यों से अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे हैं। सभी के हाथ में एडमिट कार्ड है, पहचान पत्र है, जिसे देखने के बाद ही जो सुरक्षाकर्मी हैं वो एंट्री कराएंगे। मजिस्ट्रेट के साथ साथ जो महिला पुलिस हैं और इसके साथ साथ पुरुष बल हैं, उनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। और देखिए 3 लेयर जो है फ्रिस्किंग यहाँ पर करने के बाद ही सभी की एंट्री कराई जाएगी। नए प्रयोग के साथ, कड़ाई के साथ आज से इम्तिहान होना है। तो ये महिला जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए महिला वीक्षक हैं, इसके साथ साथ जो चेकिंग करने वाले हैं सभी लोग यहाँ पर पहले से पॉइंट पर खड़े हैं। और देखिए हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं कैसे जो है मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर हैं। और मजिस्ट्रेट से ही जरा बात कर लेते हैं कि कैसी तैयारी है, कैसी तैयारी है आपकी तरफ से? भाई बिल्कुल बहुत बढ़िया तैयारी है। परीक्षा बिल्कुल कदाचार मुक्त और स्वच्छ होगा और किसी भी एग्जामिनी को कोई कठिनाई नहीं होगी। सुगम तरीके से सब लोग परीक्षा देंगे और रूम में घड़ी भी है, पानी का भी इंतजाम है। परीक्षार्थियों को कोई कठिनाई देखकर एंट्री करा रहे हैं? एंट्री जो लिखा है इनके एडमिट कार्ड में, जो शर्त और कंडीशन लिखा है उसके अनुरूप ये प्रवेश ले रहे हैं। बक्सर से आए। बक्सर से आए जी। फुल प्रूफ के साथ एग्जाम हो रहा है? जी ऐसा लग रहा है? जी ऐसा लग रहा है। बढ़िया है तैयारी, अच्छी है तैयारी। अब देखिए एग्जाम कैसा जाता है। इस बार सिलेबस तो मालूम होगा ही, लेकिन जो क्वेश्चन का सेट है उसमें बदलाव किए गए हैं। जी, सुनने में आया है कि 5 सेट बनाया गया है। आप लोगों के लिए कितना फायदेमंद होगा ये? अभी तो देख के पेपर पता चलेगा, अभी कैसे कुछ बताया जा सकता है। विश्वास के साथ, उत्साह के साथ, जोश के साथ सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए हैं, क्योंकि इम्तिहान देने के लिए आए हैं इसी उम्मीद के साथ कि इस बार रिजल्ट आएगा और गुरुजी बन जाएंगे। इस बार कई बदलाव किए गए हैं और बदलाव के साथ इम्तिहान हो रहा है। देखिए जो पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी हैं, तमाम लोग चेकिंग करने में जुटे हुए हैं। और इसके साथ साथ सिवान में भी आज से 3 दिन यानी कि 21 जुलाई तक शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, जिसको लेकर जिले में कुल 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और आज 12 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक परीक्षा चलेगी। और आपको बता दें कि परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सेंटर पर जैमर लगाए गए और CCTV के जरिए निगरानी की जा रही है। वहीं परीक्षा देने आए हुए छात्र भी कई परेशानियों से जूझते हुए नजर आए। परीक्षार्थियों से बात की संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने 3rd फेज की शिक्षक भर्ती परीक्षा चल रही है। यह परीक्षा BPSC द्वारा ली जा रही है। सिवान में भी कुल 18 सेंटर बनाए गए हैं, जहां आज 12 बजे से परीक्षा शुरू होगी और यह परीक्षा 2:30 बजे तक चलेगी। ऐसे में सिवान में जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। लेकिन यह तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सिवान स्टेशन की तस्वीर है, जहाँ के जो अभ्यर्थी एग्जाम देने के लिए आए हुए हैं वो यहाँ पे स्टेशन के बाहर इंतजार कर रहे हैं। यानी इनके सेंटर ठीक बगल में होगा, वहाँ जाएंगे और परीक्षा देने के। आप देख सकते हैं तैयार है, देखेंगे। हाँ, यूपी से। पेपर लीक हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? लगता है पेपर देखा जाता है कि लीक हो रहा है। उस बार तो मैं दे नहीं पाई थी, मेरा पेपर छूट गया। लेकिन लीक हो रही है उसके बारे में क्या कहना है? क्या सरकार से कहना है? यही कि लीक ना हो, लापरवाही ना करें। बहुत ज्यादा परेशानी होती है। गवर्नमेंट से यही मांग है कि यहाँ भी डोमिसाइल लागू हो, क्योंकि हर राज्य में जो है 10% ही रहता है अदर स्टेट के लिए, लेकिन हम लोग के साथ ये नाइंसाफी हो रहा है। बिहार का रहने वाले? जी, हम बिहार का रहने वाले, छपरा जिला से आए हैं। तो पेपर लीक हो रहा है? पेपर लीक हो रहा है, इसके लिए बहुत चिंता की बात है सर। नहीं होनी चाहिए। जी, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करके आदमी B.Ed किया है, उसके बाद पढ़ाई करके आता है। पिछले बार BPSC ट्री में हम लोग का 89 आ रहा था,
89। पता चला पेपर लीक है, सारा मेहनत बेकार। परीक्षा मतलब जो है वो तो है, पहली बार 2 बार 3 बार में कंडक्ट कराई जा रही है, एक बार में अच्छे से हो नहीं पा रही है। और फिर इस स्टेशन की गजब दुर्गति चल रही है। ऐसा स्टेशन पहली बार देखे हम जहाँ पे पब्लिक की यूज के लिए टॉयलेट अवेलेबल नहीं है, एक चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल नहीं है। आने में काफी परेशानी हो रही है। बिल्कुल परेशानी हो रही है। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारे सिवान डीएम मुकुल कुमार गुप्ता से बात हुई, उनका कहना था कि परीक्षा कदाचार मुक्त हो, जिसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। एक परीक्षार्थी को 11 बजे यानी 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर जानी है। कहीं गहनता कड़ी जांच के बाद ही कोई परीक्षार्थी अंदर जा पाएंगे। जैमर की व्यवस्था की गई है, वहीं बायोमेट्रिक सिस्टम से हर एक परीक्षार्थी का मिलान किया जाएगा, यानी 3rd या 4th लेयर जांच के बाद ही परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर जाएंगे, जहां परीक्षा देंगे। यानी परीक्षा को लेकर सिवान जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मूड में है। कदाचार मुक्त परीक्षा हो, जिसको लेकर जिला प्रशासन तैयारी कर लिया है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के उठ रहे सवाल के बीच नीतीश कुमार ने आज शाम 4 बजे महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जिलों के एसपी और डीएम के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए उच्च अधिकारी इस बैठक में रहेंगे। और बैठक के ठीक पहले गुरुवार शाम में बिहार के डीजीपी सहित कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री की इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में विरोधी पार्टियों ने 20 जुलाई को प्रतिरोध मार्च का ऐलान किया है, तो उसके ठीक पहले यह समीक्षा बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखिए, बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के खिलाफ विपक्ष, आपको बता दें, एक साथ आवाज बुलंद करेगा। और बता दें आपको, प्रतिरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है विरोधी पार्टियों ने 20 जुलाई को, और उससे ठीक एक दिन पहले बता दें आपको, आज शाम 4 बजे के करीब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बैठक बुलाई है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के ये बैठक होने वाली है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। तो जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक करने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से डीजीपी ने मुलाकात की। 20 जुलाई को विपक्ष प्रतिरोध मार्च निकालने वाला है, लेकिन उसे ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई है। तो ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं, देखिए बिहार में किस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं साल दर साल, वो आपको दिखा रहे हैं। साल 2017 से लेकर के 2022 तक के आंकड़े दिखा रहे हैं आपको। और देखिए, ये जो ग्राफ है किस कदर बढ़ता गया है वो आपको दिखा रहे हैं। प्रति लाख आबादी अपराध दर जो है कितना ज्यादा बढ़ा है। और देखिए, बिहार में बेखौफ अपराधी किस तरीके से अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं साल दर साल, वो आपको दिखा रहे हैं। 2000 से लेकर के 2015 तक की ये ग्राफ इस ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स के जरिए। सीएम नीतीश कुमार आज शाम 4 बजे लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ी बैठक करने वाले हैं, और इस बैठक को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। महागठबंधन ने 20 जुलाई को प्रतिरोध मार्च निकालने की घोषणा कर दी है। विरोधी दल इस बैठक को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। विरोधियों का कहना है कि नीतीश सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, तो वहीं सत्ताधारी दल ने विरोधियों पर पलटवार करते हुए कहा है कि जो लोग प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं वो अपने दौर को जरा याद कर लें। अब प्रशासन के साथ, आला अधिकारियों के साथ एक बैठक रखे हैं कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को कैसे सुधारा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब बिहार आपके हाथ से निकल गया है। बिहार की चिंता अब आपको नहीं है, आप अपने कुर्सी पे बने रहें, बस आप यही चाहते हैं। बिहार की चिंता अगर किसी को है तो तेजस्वी यादव जी को है, और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में 20 तारीख को हम लोग प्रतिरोध मार्च निकालेंगे। पक्ष को जितनी राजनीतिक रोटी सेकनी है वो सेके, और इसके लिए वो प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता ने अपने मत के माध्यम से इनका प्रतिरोध किया है। बिहार में एनडीए की सरकार श्री नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में है, जिन्होंने कभी भी सुशासन और कानून के राज से समझौता नहीं किया है, और हमारी सरकार का यही यूएसपी भी है। सभी सरकारें समीक्षा करती हैं अपने कार्यों को लेकर के, विकास के जो प्रारूप चल रहे हैं उसको लेकर के, शासन व्यवस्था को लेकर के। बिहार की सरकार भी लगातार करती आई है और हमेशा करती रहती है अपने कार्यों को लेकर के समीक्षा बैठक। जहाँ तक बिहार के लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, बिहार के अंदर जो भी घटनाएं घटित हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है।
लेकिन घटना घटित होने के बाद अपराधी खुलेआम घूम नहीं रहे, अपराधी को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।